बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कॉलम्स लॉ के बारे में। डिटेल में हमने पढ़ा कि उसकी इक्वेशन क्या होगी और उसकी वैल्यूज़ क्या बनेगी। आज उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है हमारे पास 13.1 और उसी से रिलेटेड पेज नंबर 74 से 76 इनके दरमियान में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हैं जो हम प्रिपेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं। एग्जाम्पल 13.1 है, टू बॉडीज आर ऑपोजिटली चार्ज विद 500 माइक्रोकॉलम एंड 100 माइक्रोकॉलम। एक बॉडी पे है Q1 500 माइक्रोकॉलम। माइक्रो आपको याद है 10⁻⁻⁶। Q2 है 100 माइक्रोकॉलम, 100 इंटू 10⁻⁻⁶। फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। फोर्स मालूम करें if the distance between them in air is 0.5 मीटर। अगर उनके दरमियान फासला 0.5 मीटर हो तो फोर्स मालूम कीजिए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, F is equals to K Q1 Q2 over R square। वैल्यूज हम पुट करते हैं। K था 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 है 500 इंटू 10⁻⁻⁶, Q2 है 100 इंटू 10⁻⁻⁶, R है 0.5। वैल्यूज हमने पुट कर ली। ऊपर वाली तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर पे और नीचे वाली का स्क्वायर ले लिया, हमने दर्ज की। इसके बाद हमने इन्हीं को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर है 1800। तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 1800 न्यूटन। ये एग्जांपल है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। इसके बाद पेज नंबर 74 और 76 के साइड बॉक्सेस में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन ए ड्राई डे इफ वी वॉक इन carpeted room and then touch some conductor we will get a small electric shock. Can we tell why does it happen? क्या कहा जा रहा है, इसे समझने से पहले हम एक छोटी सी एनिमेशन देखते हैं। कहा उसमें ये जा रहा है कि अगर किसी ड्राई डे में जिस दिन धूप निकली हो, नमी ना हो, आप अपने पाँव को कारपेट पे रब करें और फिर किसी लोहे की चीज को टच करें तो आपको लाइटर हल्का सा शॉक लगेगा। क्या वजह है? मेरा ख्याल है एनिमेशन देखते ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि जब आप कारपेट पे इस तरह से अपने पाँव रब करना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी में चार्ज डेवलप हो जाएगा। वो चार्ज आपकी बॉडी में मौजूद है, कहीं जा नहीं रहा। अगर आप अपने हिलाते जाएं काफ़ी देर तक, 4-5 मिनट तक अपने पाँव को रब करें। कोशिश कीजिएगा शूज़ उतार के कर लें। तो इसके बाद अगर आप अपने हाथ को किसी भी लोहे की चीज़ से टच करेंगे तो आपको लगेगा शॉक। और ये काम हो तभी पाएगा जब अच्छा सा ड्राई डे हो और कारपेट अच्छा सा ड्राइड हो। क्यों? अगर कारपेट ड्राई नहीं है ना, तो नमी की वजह से जो चार्ज आपके पाँव में डेवलप हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके वो ज़मीन में चला जाएगा और आपको फील ही नहीं होगा। हल्का सा शॉक आपको तब फील होगा जब चार्ज की काफ़ी सारी मिकदार आपकी बॉडी में आ जाए, तब आप टच करेंगे तो शॉक फील होगा आपको। मेरा ख्याल इस क्वेश्चन का आपको आंसर समझ आ गया होगा कि क्या जवाब बनने वाला है। इसके बाद यहाँ पे एक साइड बॉक्स, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में याद कर लेना है कि चार्ज का यूनिट होता है कॉलम। इन एसआई द यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉलम। अब कॉलम की डेफिनेशन क्या होगी वो आपने याद करनी है। कॉलम क्या है? इट इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। अगर आपके पास 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएं, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे जो मजमूई चार्ज है ना वो बराबर होगा 1 कॉलम के। बस इतनी सी डेफिनेशन याद करनी है, बाकी नीचे वाला पॉइंट तो आपने पढ़ना है कि माइक्रो किसके बराबर होता है, वो आपको पहले से ही पता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन टू चार्जेस विच आर डिस्टेंस एट द 1 मीटर, जो 1 मीटर के फासले पे हो और हर एक पे चार्ज हो 1 कॉलम, तो उस पे फोर्स कितनी होगी? 9 इंटू 10⁻⁹। ये कैसे है? सिंपल सी बात, F बराबर होता है
K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर Q1 भी 1 हो जाए, Q2 भी 1 हो जाए, R भी 1 हो जाए, तो ये पूरी की पूरी टर्म ही 1 हो जाएगी। तो F किसके बराबर हो जाएगा? K के। और K क्या है? वो है 9 इंटू 10 रेज पावर 9। तो अगर चार्जेस दोनों 1 कॉलम हो, R भी 1 हो, तो फोर्स कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 10 रेज पावर 9। और ये काफी ज्यादा फोर्स है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा फोर्स बन रही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या सिखा रहे हैं? उसमें वो हमें बता रहे हैं कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं Q और -Q, तो इनके दरमियान जितनी अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी वो बराबर ही होगी। क्यों? हम पढ़ चुके हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितनी फोर्स पहला चार्ज दूसरे पे लगाएगा, उतनी ही दूसरा पहले पे लगाएगा। सेकंड में हमें क्या बता रहे हैं कि अगर आप चार्ज की मिकदार सिर्फ एक पे डबल कर दें, F इज इक्वल्स टू, अगर आप कर देते हैं ये फार्मूले में K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इस किस्म के कई सारे सवाल हम 9th में भी हल कर दिया। सिर्फ Q1 को डबल कर दें तो ये 2 इधर शुरू में आ जाएगा, उसका मतलब है फोर्स कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अगर Q2 को भी डबल कर दें तो ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। तो फोर्स कितनी हो जाएगी? 4 टाइम। तो ये सेकंड में यही बता रहे हैं कि अगर एक को डबल करेंगे तो फोर्स डबल हो जाएगी। सिर्फ इसकी नहीं, दोनों की, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन आपस में बराबर है। दोनों को डबल कर देंगे तो फोर्स कितनी हो जाएगी? 4 टाइम हो जाएगी। जी, इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है? डिस्टेंस के बारे में। अगर दोनों के दरमियान डिस्टेंस d है तो फोर्स कहलाएगी F। अगर डिस्टेंस को हम डबल कर दें तब फोर्स कितनी हो जाएगी? तो हम दोबारा इक्वेशन को लिखें, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। हम सिर्फ डिस्टेंस के कंसीडर कर रहे हैं तो बाकी सारी टर्म को छोड़ें, सिर्फ R की जगह पे आप 2 पुट कर लें। तो अगर R की जगह पे आप 2 पुट कर लें तो 2 का स्क्वायर कितना बनता है? 4। तो फोर्स कितनी रह जाएगी? 1/4। अगर डिस्टेंस डबल हो जाए तो फोर्स कितनी हो जाएगी? 1/4 रह जाएगी। तो आज हमारे पास यहीं तक था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।